हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अनाया हुसैन पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें यह पता करना है कि दो त्रिभुज का युग्म दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक त्रिभुज का जो है युग्म है, अर्थात जोड़ा है। ठीक है, एक त्रिभुज के जोड़े में से हमें यह पता करना है कि ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है। यदि समरूप है तो वो किस आधार पर समरूप है। ठीक है दोस्तों, समरूपता के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 6.1 में जो है बेसिक जो था उसमें थोड़ा सा उस पर चर्चा किया था, और उसमें मैंने बताया था आपको कि समरूप होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं कि एक कोई भी जो है त्रिभुज, दो त्रिभुज है वो समरूप अगर है तो उसकी क्या क्या शर्तें हो सकती है तब वो समरूप हो सकता है। तो ठीक है, आइए आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए पता करते हैं कि हमारा जो आकृति दिया हुआ है, ये जो हम आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है लिखा हुआ आपका कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन युग्म समरूप है, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए। तो यहाँ बोल रहा है कौन कौन युग्म। युग्म का मतलब है अर्थात जोड़े। ठीक है दोस्तों, युग्म का मतलब है कि वहाँ जो है जोड़े, कौन कौन से जोड़े जो है मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें पता करना है कि कौन कौन से युग्म समरूप है, और समरूपता की कसौटी को हमें लास्ट में बताना होगा कि वो किस आधार पर समरूप है। तो यहाँ हमारा जो दो त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें एक ABC और यहाँ है PQR, हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों दिया हुआ है, जो हमारे पास यहाँ हमें दिख रहा है आकृति में, आकृति में जो है कोण A इज इक्वल टू कोण P। ठीक है, इतना हमारे पास दिया हुआ है पहले से। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, कोण B इज इक्वल टू कोण Q। कोण B इज इक्वल टू कोण Q। यहाँ पे कोण A है और यहाँ पे कोण P है। कोण A बराबर है कोण P के। देख, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 60 डिग्री है, दोनों बराबर है, इसीलिए कोण A इज इक्वल टू कोण P। और यहाँ पे जो कोण B जो है 80 डिग्री है, और यहाँ पर भी कोण B, ये कोण Q 80 डिग्री है, इसीलिए हमारा कोण B इज इक्वल टू कोण Q। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो है कोण C इज इक्वल टू कोण R। ठीक है, यहाँ जो कोण C है वो 40 डिग्री है, यहाँ कोण R भी क्या है दोस्तों, हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये तो देख रहे हैं दोस्तों, तीन हमारा दोनों त्रिभुज का जो है, इसका जितना कोण का मान है उसमें भी क्या है, उस कोण का उतना ही मान है। संगत कोण का मान क्या है, उतना ही है। हमारा यहाँ जो है B कोण 80 है तो यहाँ Q कोण 80 है, यहाँ A कोण 60 है तो यहाँ P कोण 60 है, यहाँ C कोण 40 है तो यहाँ R कोण 40 है। अतः ये समरूपता की कसौटी पर है। कौन सी कसौटी पर है दोस्तों, कि इसका जो है एंगल के आधार पर, अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे, चूंकि एक त्रिभुज के तीनों कोण एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज की तीनों, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। अतः ABC समरूप, अतः त्रिभुज लिख देते। ठीक है दोस्तों, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है,
इतना ही हमें बस लिखना था, ठीक है। समरूपता की कसौटी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इतना ही हमें लिखना है, क्योंकि इसका देख रहे दोस्तों साफ ही दिख रहा है, इस त्रिभुज का तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। अतः समरूपता की कसौटी के आधार पर एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण जब क्या हो गए, बराबर हो गए, तो त्रिभुज समरूप होता है। पहला तो हमारा ये हो गया। दूसरे त्रिभुज में हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, दूसरे त्रिभुज में हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज यहाँ है और दूसरा यहाँ पी क्यू आर एक त्रिभुज है। इसमें हमें बताना है कि क्या ये समरूप है या नहीं है, और अगर है तो किस आधार पर है। तो यहाँ हमें क्या करना है दोस्तों, दूसरे वाले में जो मैंने बताया था समरूपता की कसौटी, कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग उस पर लागू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, ए बी बटा में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू ए बी बटा क्यू आर लेंगे, ठीक है दोस्तों, ए बी बटा क्यू आर। क्योंकि हमें क्या करना है कि इसमें कोई भी स्पेशल कोण के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इसीलिए हमारे जो भी इस जो पहले वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के आधार पर हम लोग इस त्रिभुज की संगत भुजा को लेंगे, इस त्रिभुज की संगत भुजा को। यदि हम इसमें ए बी ले रहे हैं तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए हम दूसरे त्रिभुज का ए सी, इस त्रिभुज से अगर हम ए सी ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज से हम लोग क्या लेंगे, पी क्यू ले लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इस त्रिभुज से बी सी ले रहे हैं तो इस त्रिभुज से क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ से पी आर ले लेंगे, ठीक है, इस त्रिभुज का पी आर ले लेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि ए बी सी इस त्रिभुज की जो भुजाएं हम ले रहे हैं, तो इस त्रिभुज में भी देखना है उस भुजाओं का जो है अनुपात जो है कौन सा सही बैठ पा रहा है। जैसे यहाँ हमने 2 लिया तो इसका 4 ले लिया, यहाँ हमने 3 लिया तो इसका 6 ले लिया, ठीक है। डबल दिख रहा है, जो भी डबल है उसको हम लोग ले रहे हैं। यहाँ अगर 2.5 है तो यहाँ हमने 5 ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका सिर्फ रेशियो बराबर करना है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ रेशियो बराबर करना है। और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो भुजा यहाँ है वही भुजा हमें यहाँ भी लेना है। यहाँ ए बी लिया है तो यहाँ पी क्यू लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज का रेशियो को बराबर करना है। तो हमें जो है यहाँ पे ए बी अपॉन का क्यू आर, ए सी अपॉन का पी क्यू और बी सी अपॉन का पी आर। आपको जब क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन का अंतर जो है क्या है, समान आ रहा है। इस भुजा का जो है अंतर क्या है, इस भुजा का जो है 2 है, और इसके सेम अंतर में इस त्रिभुज में क्या आ रहा है। तो बस सेम बढ़ता या घटता हुआ अंतर ले लेना है। तो यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 6, यहाँ से 2.5 और यहाँ से 5 वाले भुजा को हम लोग ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से इसका मान बैठा देते हैं। ए बी का मान है 2, क्यू आर का मान है 4, ए सी का मान है 3 और पी क्यू का मान जो है हमारा दिया हुआ है 6। इसी प्रकार हमारा बी सी का मान दिया है 2.5 और पी आर का मान दिया हुआ है 5। हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ढाई का क्या हो जाएगा दोस्तों। ये भी अगर आप पॉइंट उड़ाते हो या ऐसे काटोगे तो आपको पता है कि 2.5 दूना 5 हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी काट सकते हो, 2.5 दूना 5, तो आपका आ गया 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें भी बस थोड़ा सा लिख देना है। क्या करना है दोस्तों, इसमें भी हमें थोड़ा सा लिख देना है। आता है ये त्रिभुज जो है, अतः ये त्रिभुज समरूपता की कसौटी को पूरा करते हैं। किस आधार पर पूरा करते हैं, अतः ये त्रिभुज समरूपता कसौटी को पूरा करते हैं क्योंकि एक त्रिभुज की तीनों
भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती है। ठीक है। अतः ये त्रिभुज समरूपता कसौटी को पूरा करते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपाती है। अर्थात हमारा जो पहला त्रिभुज है ABC और क्या दूसरा त्रिभुज जो है PQR क्या है, जो इस त्रिभुज की भुजाएं हैं और इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इसका क्या है, एक समान अनुपात में ये दोनों क्या करता है, बांटता है। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं एक अपन दो यानी कि 1/2 और 1/2। तो इसीलिए क्या होगा दोस्तों, हमारा त्रिभुज जो होगा ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग इस मतलब जो है इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, 2-3 बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस क्या करना है, दोनों की समरूपता को देखना है। समरूपता कसौटी पर अगर ये दोनों त्रिभुज है तो हमें बस उसकी जो है बता देना है कि किस आधार पर ही। तो यह पहला वाला कोण के आधार पर था, हमने तो कोण सभी बराबर करके बता दिया कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। दूसरे में देखा गया है कि इसमें क्या होगा, पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपाती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि समरूपता की कसौटी के जो है ये दूसरा नियम जो ये है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान अनुपाती हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।